हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आप सभी को पता है कि एसबीआई पीओ 2026 की नोटिफिकेशन आउट हो गई है गाइस। एंड आप सभी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो अगस्त में है और मेंस का एग्ज़ाम आपका सितंबर में है। ये टेंटेटिव डेट आपकी आई हुई है। सो हम सभी को यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए रेडी रहना है। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप एक रिपीटर हैं मतलब पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, कोई बैंकिंग एग्ज़ाम या फिर आप एसबीआई का ही एग्ज़ाम दे चुके हैं पीओ का, सो यहाँ पे अब आपको क्या करना चाहिए, ये सारी ही स्ट्रेटेजी आपको बना के रखनी है कि आपको कौन से दिन पे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या टेस्ट देना है, ये सोच के आपको रखना है। और एक कंप्लीट एक स्केड्यूल बना के रखना है ताकि आप क्या पढ़ रहे हैं और कब पढ़ रहे हैं, कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, ये सारा ही चीज़ आप एनालाइज कर पाएँ। राइट, रेंडमली आपको अब नहीं पढ़ना है, बिकॉज अब आपके पास कुछ ही टाइम बचा हुआ है, एग्ज़ाम पास है। तो यहाँ पे अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड अपनी तैयारी को करिएगा। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि रीजनिंग में अगर आप तैयारी करते हो, रीजनिंग को अगर हम अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो ये 40 डेज में हम कैसे कवर करेंगे। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जो पहली बार एसबीआई पीयू का एग्जाम देने वाले हैं और सोच रहे हैं कि अब जो ये बचे हुए दिन हैं फ्रॉम नोटिफिकेशन टू एग्जाम, हम इनको कैसे यूज़ करें यहाँ पे। और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल रहेगा जो स्टूडेंट पहले भी एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे वन बाय वन हम किन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं गाइस। सबसे पहले हम वेटेज डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग का क्या वेटेज रहता है प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर, क्या सिलेबस आपका रहता है रीजनिंग का प्रीलिम्स के एंड मेंस के अंदर, एंड क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बनते हैं प्रीलिम्स में जो हम अच्छे से फोकस करें तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, और साथ ही यहाँ पे मेंस में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं जिसमें हम अच्छा स्कोर कर पाएँ मेंस के लिए भी। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि आपका जो यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए एक रीजनिंग का एक क्या स्टडी प्लान हो सकता है जहाँ पे हम प्री और मेंस की एक अच्छी तैयारी कर पाए, एक स्ट्रॉन्ग हम यहाँ पे रीजनिंग के सब्जेक्ट को बना पाए। ओके, सो ये सारी ही पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। सो आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप पहली बार कोई एग्जाम दे रहे हो और आपको नहीं पता कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, या बैंकिंग एग्जाम्स आप पहली बार दे रहे हो और आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं पता, पैटर्न नहीं पता, तो ये ई बुक्स आपको हेल्प करेंगे गाइज। इनके अंदर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर्स मिलेंगे ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स विद आंसर कीज, तो साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो लेवल ऑफ एग्जाम, और ये आपको हेल्प करेगा आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए भी। कंप्लीटली फ्री है गाइस, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं किसी कोर्स के जरिए आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं, वीडियोस एंड टेस्ट आपको लगता है कि एक ही जगह पे आप प्रैक्टिस कर पाएँ, तो ये आपको बैंकिंग एग्जाम्स महापैक जो है काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इसके अंदर ये सारी ही डिलीवरेबल्स आपको इस कोर्स के अंदर, सिंगल कोर्स के अंदर अवेलेबल होते हैं, आप ये रीड कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, या फिर edutap.in वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आप ये समझ पाओ। इसके अंदर आपके डेमो लेक्चर्स भी हैं और डेमो लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे समझने में कि इस एग्ज़ाम ये की तैयारी के लिए क्या आपके लिए कोर्स बेनिफिशियल रहेगा या फिर नहीं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि वेटेज एसबीआई जो हमारा प्रीलिम्स है उसमें रीजनिंग का क्या वेटेज रहता है। तो ये आपका प्रीलिम्स है और इसमें रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस गाइज आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस एंड 20 मिनट्स का आपको यहाँ पे प्रॉपर टाइम मिल रहा है। तो ये 30 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में आपको कवर करने हैं और अच्छे से अच्छा यहाँ से अटेम्प्ट करना है, सो दैट आप एक कट ऑफ तक जा पाओ और उसे क्लियर भी कर पाओ। राइट, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं है, तो ओवरऑल कट ऑफ है। सो ओवरऑल कट ऑफ आपको यहाँ पे क्लियर करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर मेंस के एग्जाम पैटर्न की बात करें जिसमें आपका रीजनिंग का क्या वेटेज रहता है, तो रीजनिंग में आपके पास 40 क्वेश्चंस हैं, टोटल 60 मार्क्स है। तो टोटल 60 मार्क्स के आपके यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे और टाइमिंग कितना मिलने वाला है गाइस आपको 50 मिनट्स, तो मतलब ये 50 मिनट ही आपको मिल रहे हैं जिसमें आप रीजनिंग को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो और 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके, यहाँ पे अच्छा स्कोर आपको बनाना है क्योंकि मेंस के बाद में स्कोर ऐड होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 40 क्वेश्चंस इन मेंस एंड 30 क्वेश्चंस इन प्री।
ओके। एंड यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें रीजनिंग की, तो ये आपका प्री का सिलेबस है गाइस। इसके अंदर आप देख सकते हो टॉपिक जितने भी हैं ये इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। डेटा सफिशिएंसी के कई बार नहीं भी आता है, ठीक है, इसको आप अगर प्रीलिम्स के लिए नहीं टारगेट कर रहे हो तो भी चलेगा। आपके बाकी के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रीलिम्स के लिए। मेंस की बात करें तो मेंस में आपके पास एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन जहां से बनते ही बनते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी और क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस आपके बनते ही हैं। बाकी टॉपिक भी आपके आते ही हैं एग्जाम में, बट ये 3 आपके एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये की एरियाज हैं जहां पे आप फोकस करोगे, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके मेंस के लिए आते हैं। वैसे ही आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने प्री में डिस्कस किए वो हैं, ठीक है। तो ये आपको फोकस करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्री के लिए मुझे किन को टारगेट करना है और उसी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज हमें पता है कि हमारा जो यहाँ पे टाइमिंग है, टाइम हमें कम लगता है, राइट, मतलब टाइम हमारे पास कम है और क्वेश्चंस हमें जल्दी अटेम्प्ट करने हैं। तो स्पीड हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो स्पीड तभी आती है जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे उतना एक्यूरेसी लेके आते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके नंबर 1 और नंबर 2 पे रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। सारा पेपर प्रीलिम्स का आपका रीजनिंग का इसी से भरा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 2 टॉपिक चाहे आपको अभी मुश्किल लगे, थोड़ा टाइम आपको लगे सॉल्व करने में, बट आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर इसको स्किप कर रहे हो तो प्रीलिम्स क्लियर होना भूल जाना फिर आप लोग, ठीक है, क्योंकि फिर रीजनिंग में आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे सिलोजिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं 2 या 3, या फिर डायरेक्शन से किसी देखो मल्टीपल शिफ्ट होगी तो इनमें से कहीं पे भी कोई भी टॉपिक आपका ऐड हो सकता है, ठीक है। ये सीक्वेंस वाइज मैंने आपको लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया है। तो स्टार्टिंग में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सीटिंग अरेंजमेंट पजल, देन है सिलोजिज्म एंड इनइक्वालिटी एंड मिसलेनियस क्वेश्चन, फिर है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस एंड ब्लड रिलेशन, और उसके बाद ये 3 टॉपिक आपके क्लियर है। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं। सिलोजिज्म से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। मशीन इनपुट से 5 क्वेश्चन टू 6 क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, और लास्ट ईयर तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से अच्छे आए थे, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए अगर आप मेंस के में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं रीजनिंग में, ठीक है। इनइक्वालिटी की बात करते हैं। इनइक्वालिटी में आपके पास क्या है, क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकते हैं, कोडेड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। आप अगर आपके पास कई बार हो सकता है कि आए एग्जाम में, कई बार हो नहीं आए, ठीक है। बाकी ये टॉपिक है आपके डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन जरूर आएंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हायर लेवल क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, जो हमने सिलेबस में डिस्कस किया था वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मेंस में ध्यान रखना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करें, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको हैंडल कर पाएं और अच्छा स्कोर बना पाएं, बिकॉज यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है। प्रीलिम्स में तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, पर मेंस के अंदर गाइस आपका सेक्शनल कट ऑफ है। ध्यान रखना, मेंस में हर एक सेक्शन का, हर एक टेस्ट का, इवन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी आपका एक कट ऑफ है, तो रीजनिंग का भी एक कट ऑफ होगा, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास जो ये डेज हैं, क्योंकि हमारे पास 40 डेज अब लगभग बच रहे हैं, लगभग 40 डेज अगर हमारे पास हैं, तो इनका यूज़ कैसे करें, कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये पूरा डिस्कशन, जो पहली बार SBI PO का एग्जाम दे रहे हैं और प्री और मेंस को साथ में टारगेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना, किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो अच्छे से ही पढ़ना है, इसलिए हम प्री प्लस मेंस कहते हैं, क्योंकि मेंस में अलग से कुछ आ नहीं रहा है, जो प्री के टॉपिक्स थे वही आपका मेंस में भी आ रहा है, बस उनका लेवल अलग हो जा रहा है, लेवल ऊपर आ जा रहा है, डिफिकल्ट लेवल आ जा रहा है, यही तो चीज़ है ना। बाकी ऐसा अलग से पूरा सिलेबस तो है नहीं कि हमें प्री को अलग करना है और मेंस को अलग करना है, राइट। तो हमेशा जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसे अच्छे से बेसिक से एडवांस या डिफिकल्ट लेवल तक कवर करो। जैसे कि आपके पास इनइक्वालिटी है, 2 डेज इनइक्वालिटी को दीजिए, बेसिक कवर करिए, फिर थोड़ा सा उसमें डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी कवर करिए। अब यहाँ पे आपके पास 40 डेज हैं, लिमिटेड डेज हैं, तो
आप कंसिस्टेंट बने रहिएगा और टाइम अच्छे से दीजिएगा, ऑनेस्ट टाइम आप दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये आपको हेल्प करेगा दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में, तो इस चैप्टर को भी कवर कर लो ताकि आप डिफरेंट जो एग्जाम देने वाले हो उसके बाद भी वहाँ पे भी आपको ये हेल्प करे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपके पास है, ब्लड रिलेशन है आपके पास, तो ये टॉपिक हो गए, इनको आप कवर करो स्टार्टिंग में 8 डेज, एंड देन आप यहाँ पे क्या है टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो गाइस। टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, मतलब जो अभी तक आपने पढ़ा है ये 4 टॉपिक, इनको टेस्ट दो और देखो कि आपने कितना यहाँ पे तक सीखा है, कैसे आप यहाँ पे अपनी लर्निंग को अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट फिर सिलॉजिज्म के लिए 3 डेज निकाल के रखिए, आप यहाँ पे 3 to 4 डेज सिलॉजिज्म कवर करिए, उसमें टेस्ट दीजिए, ठीक है, सब कुछ करिए। देन कोडिंग डिकोडिंग आपको कवर करना है, एवरी टाइप ऑफ, देखो जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो इन डेज के अंदर आपको कवर करना है, प्रैक्टिस करना है, मतलब सिर्फ वीडियोज नहीं देखते रहना है, ध्यान रखना खुद से भी प्रैक्टिस करना है इन डेज के अंदर। कोडिंग डिकोडिंग आपको करनी है, इनपुट आउटपुट आपको करना है। अब जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं पहले भी और कोई दूसरा एग्जाम भी दे चुके हैं, आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे सिलेबस करने की ज़रूरत इतनी नहीं है, तो वो आप अपने बारे में ज़्यादा जानते होंगे, अच्छी बात है, पर आप ध्यान रखिएगा कि इन डेज में आप जब टॉपिक है तो टॉपिक को बेसिक से मत कवर करो, बट आप टेस्ट ज़रूर दे दो ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप उस टॉपिक में स्ट्रांग हो अभी भी या फिर नहीं हो, आपको कोई नॉलेज पॉइंट लैक तो नहीं हो रहा है, कोई कॉन्सेप्टुअल क्लैरिटी आपको नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल करो और इस टाइम पे आप डे वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, राइट। चलिए, ताकि आप टॉपिक वाइज स्ट्रांग बन पाओ। नेक्स्ट आपके पास इनपुट आउटपुट कोडिंग का अच्छे से टेस्ट दीजिए 2 दिन, ठीक है। उसके बाद चेक करिए कि अभी तक आपने कितना सीखा है, उसको एनालाइज करके इंप्रूव करके करिए। नेक्स्ट फिर सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल स्टार्ट करिए विद स्टार्टिंग विद इजी क्वेश्चन, ऑलवेज रिमेंबर, आप डायरेक्टली एग्जाम लेवल क्वेश्चंस मत देना, आप सिर्फ इजी लेवल ही क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा एंड देन आप मॉडरेट पे आगे कन्वर्ट करिएगा धीरे धीरे। तो 3 to 4 डेज आप यहाँ पे लगाइए और अच्छे से सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को कवर करिए, क्योंकि इसके बाद भी आप इन दोनों ही टॉपिक पे अच्छे से फोकस करने वाले हो, तो 3 डेज थोड़ा सीखने के लिए और थोड़ा सा अप्लाई करने के लिए लर्निंग्स इनफ है। एंड उसके बाद आता है डेटा सफिशिएंसी, इसको थोड़ा कवर करिए, बिकॉज डेटा सफिशिएंसी एक नया टॉपिक तो है नहीं, ये आपके उन्हीं टॉपिक से मिलकर बना है जो आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो। तो यहाँ पे आप 2 डेज इसको दीजिए और अच्छे से कवर करिए, 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस रखिए। अब 28 दिन में आपने लगभग सिलेबस कवर कर लिया है, भले ही अभी आप स्ट्रांग नहीं हो उन चैप्टर्स में, पर आपने सिलेबस एक तरीके से कवर कर लिया। अब वो स्ट्रांग आप कब बनोगे, जब आप टेस्ट दोगे, रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तब आप स्ट्रांग बनने वाले हो। तो अब आपने बाकी बचे हुए दिन में 11 डेज में आपने क्या करना है, 11 to 12 डेज में आपने टॉपिक वाइज रिवीजन करना है, सेक्शनल टेस्ट देना है। सेक्शनल टेस्ट देते टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, क्योंकि आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होंगे या फिर आप उसको टाइम ज़्यादा लगा रहे होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स आप डेली करते रहोगे अभी से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब जब आप सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करोगे, पजल स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप डेली ही इनको प्रैक्टिस करते रहोगे, डेली 30 क्वेश्चंस आप इनसे सॉल्व करते रहना है, ठीक है। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है, बिकॉज आप कंप्लीट प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप एक्सपीरियंस लोगे कि एग्जाम में आपको कैसा परफॉर्म करना है, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं, कैसे सिलेक्शन करना है, टाइम का सही यूज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको आएगी। तो ये पूरे डेज हैं और आपको इनको बहुत ही एक्टिवली यूज़ करना है, ऑनेस्टली यूज़ करना है। देखो अपनी तैयारी से आप खुद ऑनेस्ट रहिएगा, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो मैं पढ़ रहा हूँ बट आप सच में पढ़ नहीं रहे हो, इंप्रूव नहीं कर रहे हो। तो अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो तो ज़रूर देखिएगा वहाँ पे कहीं ना कुछ कमी आ रही होगी, उसको पहले सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी एंड आई होप आप इस पूरे प्लान का यूज़ करोगे। आप अपने हिसाब से भी इसको मॉल्ड कर सकते हो। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने SBI PO मेंस भी दिया था, इंटरव्यू तक भी पहुंचे थे, तो आप यहाँ पे ये जो लास्ट वाला पार्ट है जिसमें टॉपिक वाइज रिवीजन है, सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स है, उन्हें आप कवर करिए, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, ओके। चलिए गाइस, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपका बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है, और अगर आप SBI के साथ साथ आप RBI के लिए भी तैयारी करना चाहते हो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये आपका कॉम्बो कोर्स है गाइस, दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें कवर्ड हो रखी है इसके अंदर, और ये डिलीवरेबल्स आपको मिल रहे हैं, आप इसके अंदर डिटेल में सारी चीज़ें जान सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, साथ ही आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो। सो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यूज़फुल रहेगी गाइस, और यहाँ से अब आपको ये ठान लेना है कि अगर आपने सोचा है SBI PO 2026 देने का, तो आप पूरी जी जान लगा लेंगे और अच्छे से सारी तैयारी करेंगे, ताकि आप
कट ऑफ भी क्लियर कर पाए, स्कोर भी अच्छा बना पाए और फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम भी देख पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।